नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है। गुना शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुद्धि और विवेक पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाने से पहले बताया यह जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर से मिले, मतलब ये कि उनको शय मिल रही है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक मंत्री गोविंद सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सीनियर मिनिस्टर के साथ मिलकर मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत कर रहे हैं और साथ ही साथ इस्तीफा देने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री और प्रहलाद पटेल भोपाल में आके बैठकें कर रहे हैं और इस बीच बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा मध्य प्रदेश में होती हुई दिख रही है उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है, और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल तो केपी यादव से ही शुरू किया जाए। केपी यादव बुद्धि और विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। बार बार उनका एक वक्तव्य सामने आया, कह रहे हैं कि अगर इतना ही अपने ऊपर, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर उनको इतना ही अपने ऊपर भरोसा था तो उसी पार्टी में जिसमें थे वहीं से रह के मेरे साथ फिर से, या जिस व्यक्ति को भाजपा वोट टिकट देती उसके साथ चुनाव लड़ के देख लेते। दरअसल देखिए, केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो संबंध है, पहले वो उनके प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे थे और उनके एक तरह से स्टाफ में थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जो सिंधिया का जो एनकाउंटर किया, घोषित करके प्रभात झा ने कहा था कि अब गेम सिंधिया शुरू होता है, और वो पूरा तो सिंधिया 1 लाख से ज्यादा करीब मतों से चुनाव हारे। और हार किससे हुई? केपी सिंह से। उसके बाद जब सिंधिया बीजेपी में आ गए, तब से लेकर और आज तक केपी यादव सांसद हैं, लेकिन उनका जो अपमान लगातार हो रहा है, लगातार अपमान हो रहा है। उनको जिला प्रशासन महत्व नहीं दे रहा, उनको बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, उनके साथ हर लेवल पे जो है भेदभाव हो रहा है। तो उसके बाद जो वो बोल रहा है तो उसके मन की आवाज है। वो व्यक्ति उस इलाके का प्रतिनिधि है, उसका समाज, उस इलाके में यादव समाज जो है, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और मुकाबली, ये सीट्स जो हैं इन पे बड़ी तादाद में है और अभी भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं, अपनी वजह से भी, अपने समाज की वजह से भी जीते थे। सर, एक दो सवाल यहाँ पर जो है जो उत्पन्न हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि भाई केपी यादव जो है, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में आ सकते, बीच में उनके भाई ने इस तरह की बातें भी कही थी क्योंकि अब सिंधिया वहां जा चुके हैं। लेकिन अब एक दूसरी बात भी सामने आ रही है कि केपी यादव का जो ये बयान सामने आया, इससे पहले वो भाजपा के सीनियर लीडर्स से मिले थे, तो उनको शय भी हो सकती है इस तरह की। तो असलियत क्या है सर? देखिए, एक बात बहुत पक्की है, मजाक में ही सही, लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 3 भाजपा है। एक भाजपा है, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा है। अब चौथी भाजपा भी आ रही है जिसको बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, उसको शिवराज भाजपा कहते हैं। तो ये पक्का है कि बीजेपी के अंदर, देखिए बड़ा सामान्य सी बात है, सरकार बनाने के लिए पूरी कांग्रेस ले ली, हर लेवल पे, हर राज्य में, पूरे देश में इन्होंने कांग्रेसियों को लिया, दूसरे दलों के लोगों को लिया। तो जो उनका चरित्र आया है, तो बीजेपी में अब पूरी आधी तो कांग्रेस है। आज जो सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, जो 2018 का चुनाव हारे थे, तो वो जो है वो कांग्रेस के बल पे है। तो कांग्रेस के कुछ संस्कार, कुछ नियम तो उनके साथ आए हैं। और आज अकेले केपी सिंह को हवा कोई और नहीं दे रहा है, बीजेपी के लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के तौर पर केपी सिंह कोई बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं थी, समाज के नेता के तौर पर उनकी थी, लेकिन अकेले केपी सिंह नहीं है, बहुत सारे देख लो आप, शुरू करो। बीजेपी को पांचाली कहा गया, बड़े नेता ने कहा। बीजेपी के भीतर सब ठीक नहीं है, कार्यकर बीजेपी को बीजेपी हराती है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। ये दीपक जोशी ये कह के कि वो पार्टी नहीं है, और उन्होंने बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री को लेकर कही हैं। दीपक जोशी पैदा बीजेपी में हुए थे, जनसंघ में हुए थे। तो ये चीजें जो है ना, ये अब बीजेपी कांग्रेस बन रही है। तो जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सब खुश नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए, उन्होंने सरकार बनवाई, उनका अपना क्या
संकट था, क्या समस्याएं थी, वो जाने, क्योंकि सार्वजनिक रूप से कभी बात नहीं आई। लेकिन बीजेपी के लोगों ने भाई सरकार में जो है वो तो मान लें, लेकिन बाकी नहीं पचा पाए हैं उनको आज तक। अच्छा सर, उनको नहीं पचा पाए हैं, लेकिन सर इन्हीं से मतलब मेरे जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़ के, वो गोपाल भार्गव के साथ मिलकर ऐसी खबरें आ रही हैं सामने कि शिकायत कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कंफर्म कर रहे हैं उस बात को। नहीं, ये शिकायत किसकी कर रहे हैं? वही सर आप कनेक्शन देख रहे हैं इसमें और केपी यादव की जो इवेंट दो हुए हैं, इसमें कोई है कनेक्शन? नहीं, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। सागर जो है पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा केंद्र है। मैं 30 साल से भूपेंद्र सिंह को देख रहा हूं। भूपेंद्र सिंह ने हर लेवल पे तरक्की की है, बोलते कम हैं, लेकिन उनका विस्तार जैसा हुआ है वो सब जानते हैं। अब गोपाल भार्गव भी उसी जिले से हैं और गोविंद राजपूत भी उसी जिले से हैं। अब ये नया संयोग है कि गोविंद राजपूत और गोपाल भार्गव एकजुट हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री से जाके बात की, क्योंकि सागर में भूपेंद्र सिंह की चल रही है। सर, इसमें कितना दम है कि भूपेंद्र सिंह को शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? नहीं, भूपेंद्र सिंह को शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी के अलावा सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी हैं। आप याद करिए 2016 का महाकुंभ, वो सारी चीजें बहुत निकट से। भूपेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे विधायक नेता हैं जो शिवराज सिंह के बहुत करीब है, उनके विश्वास पात्र है। शिवराज सिंह से कल अगर ये कहा जाएगा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ो, तो पहला नाम भूपेंद्र सिंह का ही लेंगे और दूसरा कोई उनके पास नाम नहीं है, अगर उनकी पसंद का होगा। तो ये जो सबसे बड़ा जो गठजोड़ बना है सागर जिले में, देखिए वहां प्रहलाद पटेल भी हैं, वहां गोविंद राजपूत भी हैं, वहां गोपाल भार्गव भी हैं और नेता भी हैं। तो जिस तरह की चीजें भूपेंद्र सिंह ने सागर में, जैसे उनका दबदबा बना और वो बना है, वो सबकी आंख में खटकता है। और जितना फ्री हैंड उनको है शायद किसी और मंत्री को नहीं है। अच्छा सर, बार बार ये भी कयास लगाए जाने, जैसे सागर से आपने प्रहलाद पटेल की भी बात की, वो भी भोपाल में कैंप कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी कल रात को सब आए थे, सब थे, यहाँ मीटिंग हुई है। क्या है इस मीटिंग में, क्या चल रहा है सर? दरअसल देखिए क्या है कि ये अभी आग लगी है जो सतह के नीचे है, दिख नहीं रही है। मीडिया में सबने कह दिया कि यही फर्क कांग्रेस और बीजेपी में है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जाके बात की, गोविंद राजपूत और गोपाल भार्गव ने, लेकिन मीडिया में कहा नहीं हम इस्तीफा नहीं देते। तो ये जो चीज है, जो गड़बड़ है, आप देखिए कि वहां दमोह भी हारे थे, वो इसी इलाके में है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसको लेकर के अब पुरानी टीम है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, ये लोग एक साथ बड़े हुए हैं। तो अब कोई ऊपर तो है नहीं, जो हो रहा है उसको इन्हें ठीक करना है, इसलिए पुरानी टीम को बुला लिया इन्होंने। वरना यहां अगर ऐसा होता तो मंत्रिमंडल के या बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को बुलाते, बाकी लोगों को बुलाते। उन लोगों को क्यों बुलाया जो 30 साल पुराने साथी हैं, युवा मोर्चे के साथी हैं? अच्छा सर, बार बार सवाल ये है, इस तरह की खबरें बार बार आती हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें क्या आप कितना दम देखते हैं? और इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार है, या कोई और है, या कुछ और कारण है? देखिए, मेरा ये मानना है कि वर्तमान स्थिति में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है कि वो कुछ कर लें। वो एक सिस्टम का हिस्सा है, उनके ऊपर 5 बैठे हैं। ये ठीक है, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा सकता है, अपनी मर्जी से वो एक फैसला नहीं ले सकते हैं। ये सिस्टम है बीजेपी का, संघ से लेके सब है। तो कमजोर आदमी कौन है? कमजोर है वो भाजपा अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री हटाने की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब अध्यक्ष बदला जाएगा तो फिर सवाल तो मुख्यमंत्री पे आएगा। पहला सवाल यही आएगा कि ये आदमी हरा हुआ था, इसके उस पे हारे, आपने जो सरकार दी, तो फिर उसी चेहरे पे कैसे? तो अध्यक्ष अटकलें बहुत है, लगातार चलने। और मुझे लगता है ये भी बीजेपी की आंतरिक खेमेबाजी का है कि अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाते रहो ताकि दूसरी तरफ से कोई सवाल ना पूछा जाए, वरना जितना सवाल अध्यक्ष पे है उतना ही मुख्यमंत्री पर भी है। अच्छा सर, आप फाइनल सवाल मेरा ये है कि आपने बीजेपी को बड़ी नजदीक से देखा है, इतने कई दशकों से देख रहे हैं आप, तो आपने इस तरह की स्थिति पहले कब देखी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में? इस तरह की स्थिति, इस तरह के दांव पेच कभी नहीं हुए। देखिए, भाजपा में गुट पहले से थे। जब श्रीमान कुशाभाऊ ठाकरे थे तब भी सुंदरलाल पटवा का गुट अलग होता था और प्यारेलाल खंडेलवाल, कैलाश जोशी, लक्ष्मी नारायण पांडे, नारायण प्रसाद गुप्ता, ये इनका गुट अलग होता था। लेकिन ऐसी नहीं होती थी, मतभेद थे, लड़ाइयां भी उजागर होती थी। 1993 में भी हुआ था, पटवा जी को संरक्षण मिलता था तो ठाकरे जी ने बाद में विड्रॉ किया था।
पहली बार नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज पहुंची है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो आके बैठकें भोपाल में एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर एक फैक्ट है कि सब कुछ सामान्य भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।